तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड इन्वर्जन इन्वर्जन को हम हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्म। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हम रोटेशन ऑफ एक्सिस के आधार पर तथा पैरिटी रूपांतरण के आधार पर कैसे कैसे हम को विभाजित करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऐसी राशियां जिनका मैग्नीट्यूड और साइन ना तो रोटेशन ऑफ एक्सिस बदलता और ना पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में बदलता है, उनको हम बोलते हैं ट्रू स्केलर। ऐसी राशियां जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रोटेशन ऑफ एक्सिस और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बदलता है, उन्हें हम वास्तविक अदिश राशि कहते हैं। मीन्स those physical quantities whose magnitude and direction does not change under rotation of axis and parity transformation are called true scalar quantity। मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी एस टी तब कहलाएगी जबकि रोटेशन ऑफ एक्सिस में ये चेंज ना हो, एस टी की एस टी ही रहे एंड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज भी चेंज ना हो। एग्जाम्पल इसके मास, टेंस, टाइम आदि। ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं और क्यू की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिनके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और
x2 y2 z2 है, के बीच की डिस्टेंस पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और जब हम सेट करते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ओरिजिन ओ के अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल्स, नए कोऑर्डिनेट हो जाते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। तब इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हो जाते हैं x1 प्राइम, x2 प्राइम, x1 प्राइम, y1 प्राइम, z1 प्राइम, और q के हो जाते हैं x2 प्राइम, y2 प्राइम एंड z2 प्राइम, और बीच की जो डिस्टेंस है वो जाती है d प्राइम। माना बिंदु के बीच की वह d प्राइम है। जब हमने रोटेट नहीं किया तब पहले d का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, और रोटेशन के बाद प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम का होल स्क्वायर प्लस y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम का होल स्क्वायर प्लस z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम का स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन अब ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं हम जेड एक्सिस के अबाउट इक्वेशन पर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो थी एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा एंड जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड। ये x1 प्राइम इक्वल टू x1 कॉस थीटा प्लस y1 साइन थीटा, y1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस x1 साइन थीटा प्लस y1 cos थीटा एंड z1 प्राइम इज इक्वल टू z1। ये पॉइंट P के लिए हो गया, पॉइंट Q के लिए x2 प्राइम इज इक्वल टू cos थीटा प्लस y2 साइन थीटा, y2 प्राइम इज इक्वल टू माइनस x2 साइन थीटा प्लस y2 cos थीटा एंड z2 प्राइम इक्वल टू z2। अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन में रख देंगे।
ये हो जाएगा डी प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो था x2 प्राइम माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 कॉस थीटा प्लस y2 माइनस y1 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर था y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम का होल स्क्वायर कम्स माइनस साइन बाहर आ गया x2 माइनस 1 साइन थीटा प्लस y2 माइनस y1 कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1। अब जब हम फर्स्ट टर्म ओपन करेंगे यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कॉस थीटा साइन थीटा। सेकेंड टर्म में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस z2 माइनस z1 में से ट्वाइस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 वाली टर्म ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये खत्म हो जाएंगी। बाकी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जिसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा तो थीटा की टर्म्स खत्म हो जाएंगी और अल्टीमेटली बचेगा डी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थ्री हम देखते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी डैश या डी प्राइम स्क्वायर, हेंस डिस्टेंस है वो सेम रहेगी क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकती। प्लस माइनस डी प्राइम लेंगे तो उसमें माइनस वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और वो रोटेशन ऑफ एक्सिस चेंज नहीं होती है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड ना उसकी डायरेक्शन। उसमें साइन चेंज नहीं होता है कि ये ट्रू स्केलर कहलाता है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड और साइन। ये तो हो गया ट्रू स्केल। नेक्स्ट इज सूडो स्केलर। यानी आभासी सदिश राशियां, आभासी अदिश राशि। ऐसी भौतिक राशि
का मैग्नीट्यूड परिमाण व चिन्ह में ना बदले, परंतु इन्वर्जन यानी व्युत्क्रमण या पैरिटी रूपांतरण में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहे, परंतु चिन्ह बदल जाए, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाए। हम आभासी अदिश कहते हैं। those physical quantity whose magnitude and sign remains invariant under rotation of axis, but in inversion or parity transform their magnitude remains constant and sign changes, that is flips, plus to minus or minus to plus, are called two scalar quantity. Mathematically लिखली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सूडो स्केलर क्वांटिटी ऑफ एक्सिस नहीं आएगा, लेकिन पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन केवल साइन उदाहरण नंबर 1 करंट या धारा। यह तल के लंबवत आवेश प्रवाह को बताती है। करंट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है और इसमें से करंट ऐसे जा रही है कि जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या प्लेन रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन बाई प्लेन जो होगा या मिरर इमेज होगी, वो कुछ इस प्रकार से हो। यहाँ हम देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। ये हम ये कह सकते हैं कि करंट है वो आभासी अदिश की तो स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 2,
रोटेशन के साथ वॉल्यूम। तो स्केलर होता है। नंबर 3, की है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई बी इज इक्वल टू ई डॉट ए आभासी अदिश होगा यह है एक वास्तविक सदिश एरिया वेक्टर व आभासी सदिश के क्षेत्र वेक्टर का अदिश गुणा है। नंबर 4, मैग्नेटिक चार्ज एम एक आभासी स्केलर है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू एम वेक्टर से दिया जाता है। यह भौतिक रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है। नंबर 5, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये भी आभासी आदेश यानी कि स्केलर है। ए डॉट क्रॉस क्योंकि अगर हमें किसी भी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को प्रूव करना है कि वो आभासी अदिश है, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का साइन चेंज। अगर हम ए डॉट क्रॉस सी का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन then it becomes minus a vector dot minus vector dot vector that is equal to minus of a vector dot cross
यानी कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन चेंज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो तो स्केलर होता है। नेक्स्ट, सूडो स्केलर पार्टिकल्स। जिनका इंटरनल स्पिन 0 हो, तथा का वेव फंक्शन ऑड पैरिटी शो करे, यानी चिन्ह बदल जाए, को हम स्केलर पार्टिकल्स कहेंगे। जैसे मेसॉन, मेसॉन में आते हैं पायोन, केओन, सबका इंटरनल शो होगा और ये ऑड पैरिटी शो करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो फिजिकल लॉज होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं फॉर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोटेशन एंड इन्वर्जन। लेकिन तो स्केलर का साइन चेंज हो जाता है। अतः के द्वारा भौतिक राशियों को सही प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। Means the laws are invariant under transformation and inversion, but through a scalar quantity changes sign in inversion, so physical quantities are not properly represented by them। एक ये चीज भी देखते हैं आगे कि वास्तविक सदिश का परिमाण व चिन्ह अक्षों के घूर्णन
वह तल से परावर्तन में नहीं बदलता है, परंतु व्युत्क्रमण यानी कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में परिमाण तो नियत रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। इसी प्रकार से जो आभासी सदिश होते हैं का परिमाण में चिन्ह अक्षों के घूर्णन व व्युत्क्रमण यानी कि पैरिटी रूपांतरण में नहीं बदलता है, और केवल और तल से परावर्तन में परिमाण तो नियत रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तल से परावर्तन में केवल दिशा या चिन्ह प्लस से माइनस या माइनस से प्लस चिन्ह बदल जाता है। Hence, magnitude and sign of true vector does not change by rotation of axis and reflection by a plane, but due to parity transformation only its sign changes, magnitude remains constant. Magnitude and sign of pseudo vectors do not change with rotation of axis and inversion, that is parity transformation, and due to reflection by a plane its magnitude will remain constant but sign will change. अब इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रू वेक्टर या वास्तविक सदिश। ऐसा सदिश इसका परिमाण में चिन्ह अक्षों के घूर्णन व तल से परावर्तन में नहीं बदलता है, परंतु व्युत्क्रमण में
परिमाण नियत व चिन्ह बदल जाते हैं। वास्तविक सदिश कहलाता है। A vector whose magnitude and direction remain invariant under rotation of axis and reflection by a plane, but due to inversion its magnitude remains constant and sign flips, that is change, called true vector। मैथमेटिकली या सिम्बोलिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर वी टी ट्रू वेक्टर है, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस में सेम रहेगा, ऐसे ही ये रिफ्लेक्शन बाई प्लेन में सेम रहेगा, परंतु पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में केवल इसका साइन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और जितने भी पोलर वेक्टर होते हैं, रेखीय वेग पर 3 सभी ध्रुवीय सदिश। ये सभी ट्रू वेक्टर होते हैं। यद्यपि वास्तविक सदिश का परिमाण व चिन्ह घूर्णन, अक्षों के घूर्णन में नहीं बदलता है, परंतु इसके घटक संगत निर्देशांकों की रूपांतरण समीकरणों के अनुसार बदलते हैं। Although magnitude of two vector remain same and its sign remains same in axis rotation, but their component changes according to transformation equations of corresponding coordinates। माना किसी अनरोटेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रू वेक्टर
प्रेजेंट किया जा रहा है वी एक्स आई प्लस वाई ए प्लस वी जेड के से, तथा रोटेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पी टी प्रेजेंट किया जाता है कि एक्स प्राइम आई प्लस ई वाई प्राइम जे प्लस बी जेड प्राइम के से, तब जेड अक्ष के अबाउट रोटेशन के कारण ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी पी एक्स प्राइम पी वाई प्राइम पी जेड प्राइम इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 एंड पी एक्स पी वाई जेड। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ज्योमेट्रिकली तल से परावर्तन होने पर मान लीजिए ये कोई प्लेन है और एक ट्रू वेक्टर है इसकी मिरर इमेज इतने ही मैग्नीट्यूड की और इसी ही डायरेक्शन में बनेगी। ये कोई वेक्टर v है और ये इसकी इमेज है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। स्यूडो वेक्टर्स आभासी सदिश ऐसे सदिश जिनका परिमाण व चिन्ह अक्षों के घूर्णन तथा व्युत्क्रमण में नियत रहता है, परंतु किसी तल से परावर्तन पर केवल चिन्ह बदल जाता है। आभासी सदिश कहलाते हैं। हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आभासी सदिश PP रोटेशन ऑफ एक्सिस में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन किसी प्लेन से रिफ्लेक्शन होने पर
में केवल साइन बदल जाएगा, तो ऐसे वेक्टर सूडो वेक्टर कहलाते हैं। उदाहरण मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, टॉर्क, एक अक्षीय सदिश, आभासी सदिश होता है। दो या दो से अधिक ये वेक्टरों का बैच गुणनफल एक आभासी सदिश होगा। यहाँ पर अभी हम कोणीय संवेग को दिखाते हैं कि रिफ्लेक्शन से कैसे इसकी डायरेक्शन बदलती है। माना कि कोई कण एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर अपवर्ड होगा राइट हैंड स्क्रू लॉ से, और उसका मिरर से रिफ्लेक्शन फेज देखी जाए तो उसमें पार्टिकल हमें क्लॉकवाइज का हुआ लगेगा और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन माइनस एल वेक्टर डाउनवर्ड होगी। कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है, इसलिए ये आभासी सदिश है। ऐसे ही दो वेक्टरों का बैच प्रोडक्ट, सपोज हमारे पास वेक्टर हैं स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर, इनका बैच प्रोडक्ट इस एरिया से रिप्रेजेंट होगा कि मिरर है की इमेज कार से बनेगी। यहाँ पर तो वेज प्रोडक्ट एरिया है जिसमें रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और मिरर इमेज में इस एरिया का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसका रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूडो वेक्टर की डायरेक्शन रिफ्लेक्शन में चेंज हो जाती है। जिस प्रकार से हमने वेक्टर्स को डिफाइन किया कि वो ट्रू और सूडो किस केस में होंगे, उसी तरीके से हम टेंसर क्वांटिटीज़ को भी बता सकते हैं कि ट्रू टेंसर क्वांटिटीज़ वो होंगी जो रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन और रोटेशन ऑफ एक्सिस के प्रोसेस में जिनका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना जिनका साइन चेंज हो। परंतु यदि टेंसर क्वांटिटी ऐसी है कि जिसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में केवल साइन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है, तब वो कहलाएगा ट्रू टेंसर। और सूडो टेंसर वो होंगे जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और के साथ रोटेशन ऑफ एक्सिस इन दोनों में ही
ना तो मैग्नीट्यूड अपना चेंज करें और ना साइन अपना चेंज करें, परंतु यदि रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन में उनका साइन चेंज होता है तब ऐसे टेंसर सूडो टेंसर कहलाएंगे। जिस प्रकार से वेक्टर का था क्लासिफिकेशन ट्रू और सूडो का, उसी तरीके से टेंसर का है।